अरे देखो तो सही, इसके पैर बिल्कुल नंगा है। हाँ, और बदबू भी आ रही है। शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा बच्चा रोज नंगे पांव घूमता था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर धूल जमी रहती थी और हाथ में एक फटी हुई थैली। लोग उसे देखते ही हंस देते। अरे देखो, भिखारी का बच्चा आ गया, पढ़ाई की जगह ऐसे घूमता है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। पर सच्चाई ये थी, वो बच्चा किसी गरीब का नहीं था। वो शहर के सबसे अमीर इंसान की औलाद था। उसका नाम आरव था। आरव के पिता के पास बंगले थे, गाड़ियां थीं, नौकर थे। लेकिन आरव को बचपन से एक ही सीख दी गई थी, बेटा, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, दिल से होती है। इसीलिए आरव रोज गरीब बनकर बाहर निकलता था। वो देखना चाहता था कि लोग गरीबों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उस दिन भी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, ए भिखारी, इधर मत आ, बदबू आ रही है। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। तभी सड़क के कोने पर एक फौजी भाई खड़े थे। सिर पर टोपी, सीधी चाल और आंखों में सच्चाई। उन्होंने सब देखा, बच्चे का झुका हुआ सिर, लोगों की हंसी और वो खामोशी। फौजी भाई धीरे धीरे आरव के पास आए। सबके सामने उन्होंने उसे सलाम किया। गली में सन्नाटा छा गया। फौजी बोले, बेटा, तू गरीब नहीं है, तू बहुत अमीर है। आरव हैरान होकर बोला, कैसे अंकल? फौजी मुस्कुराए, क्योंकि तेरे पास सहन करने का हौसला है और ये सबसे बड़ी दौलत होती है। उन्होंने आरव के हाथ में खाना दिया, पानी दिया और बोले, जब देश की रक्षा करने वाला फौजी किसी को सलाम करता है तो समझ लो उसमें कुछ खास जरूर है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। लेकिन फौजी भाई को नहीं पता था कि जिस बच्चे को वो सलाम कर रहे हैं, वो खुद एक बहुत बड़े राज को छुपाए बैठा है। शाम धीरे धीरे गली में उतर आई थी। आरव सड़क के किनारे बैठा था। उसके हाथ में वही खाना था जो फौजी भाई ने दिया था, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। आसपास से गुजरते लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उस फौजी ने उस बच्चे को सलाम क्यों किया? कोई आम बच्चा तो नहीं लगता। कुछ देर बाद फौजी भाई फिर से वहां आए और आरव के पास बैठ गए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम ऐसे अकेले क्यों घूमते रहते हो? आरव ने सिर उठाया और धीरे से बोला, क्योंकि मैं लोगों को समझना चाहता हूं, उनके दिल को। फौजी भाई उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। तभी अचानक एक महंगी गाड़ी आकर गली के पास रुकी। सब लोग चौंक गए। दो सुरक्षाकर्मी गाड़ी से उतरे और इधर-उधर देखने लगे। उनमें से एक की नजर आरव पर पड़ी। वह तुरंत बोला, साहब, बच्चा मिल गया। अब सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गाड़ी से एक रौबदार लेकिन शांत चेहरे वाले आदमी उतरे। वो सीधे आरव के पास आए और बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू ठीक तो है? आरव मुस्कुराया, हाँ पापा। बस यही एक शब्द था और पूरी गली सन्न रह गई। जिस बच्चे को लोग भिखारी समझकर हंस रहे थे, वो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। फौजी भाई आगे बढ़े और सम्मान से बोले, साहब, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपका बेटा बहुत बहादुर है। आरव के पिता मुस्कुराए और बोले, आज इसने गरीब बनकर लोगों का चेहरा देखा
और आपने इसे इंसान बनकर पहचान लिया। फिर वो लोगों की ओर मुड़े और कहा, दौलत पैसे से नहीं, संस्कारों से आती है। लोगों की आंखें झुक गईं। जिन्होंने मजाक उड़ाया था, उन्हें शर्म आ रही थी। फौजी भाई ने आरव को फिर से सलाम किया। आरव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। उस दिन सबने एक बात सीख ली, कपड़े नहीं, इंसान देखो। अगले दिन सुबह वही गली फिर से जागी, लेकिन आज कुछ अलग था। आरव फिर से वही पुराने कपड़ों में गली में खड़ा था। लोग उसे पहचान चुके थे। सब जानते थे कि वो अमीर आदमी का बेटा है। कुछ लोग सम्मान से देख रहे थे, तो कुछ अब भी सोच में थे। तभी अचानक गली के दूसरे छोर से शोर मचने लगा, चोर, चोर। एक आदमी भीड़ को धक्का देता हुआ भाग रहा था। उसके हाथ में एक औरत का पर्स था। लोग डर गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। आरव सब देख रहा था। वो बिना सोचे समझे आगे दौड़ा और जोर से बोला, इधर मत जाने दो। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और रास्ते में रख दी। चोर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। तभी वही फौजी भाई दौड़ते हुए आए। उन्होंने चोर को पकड़ लिया। गली तालियों से गूंज उठी। फौजी भाई ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आज तूने साबित कर दिया कि असली बहादुरी दिल में होती है। आरव के पिता भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरा बेटा अमीर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर जीता है।